नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने जिस उद्देश्य से ये YouTube चैनल बनाया है उसमें आप सबका बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार हूँ। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। दोस्तों, आइए आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी में कक्षा 8वीं की पाठ 10 जिसका शीर्षक है प्रवास। इसके लेखक हैं श्री सालिम अली जी, जिन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने बचपन से ही पक्षियों के अध्ययन के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। आइए आज हम इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। प्रश्न पहला है, प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, वे यात्राएं क्यों करती है। दोस्तों, प्रवास का शब्द होता है परदेश की यात्रा, अर्थात चिड़िया जो है कुछ समय के लिए अपनी जगह को छोड़कर दूसरे अनुकूल मौसम के उपस्थित हो वहाँ चले जाते हैं तथा जैसे ही वहाँ मौसम बदलता है वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। ये कह रहा है कि प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, अर्थात प्रदेश की यात्रा करने वाला चिड़िया किसे कहा जाता है, वे यात्राएं क्यों करती है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। जो चिड़िया एक देश से उड़कर दूसरे देश को चली जाती हैं और वहाँ कुछ समय बिताकर फिर लौट आती है, उन्हें प्रवासी चिड़िया कहते हैं। दोस्तों, ये जो समय है वो 2 माह, 3 माह, 4 माह भी हो सकता है। वे अनुकूल मौसमी स्थितियों वाले स्थान तक पहुंचने के लिए तथा वहां प्रजनन करने के लिए इस तरह की लंबी यात्राएं करती है। इससे स्पष्ट है दोस्तों कि पक्षियों के जीवित रहने के लिए मौसम का उनके जीवन के अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वह प्रजनन कर अपने वंशज को आगे बढ़ा सके। प्रश्न दूसरा है, चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात क्या है। ये कह रहा है कि चिड़िया जो परदेश की यात्रा करती है उससे संबंधित सबसे खास बात क्या है। इसका उत्तर है, चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात यह है कि उनका प्रवास नियमित होता है। उनका रास्ता भी आने जाने का एक ही होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है। दोस्तों, हमारे जो लेखक हैं श्री सालिम अली जी, उन्होंने 10 वर्ष से ही बयां पक्षी का अध्ययन चालू किया, उसके प्रति अपनी ममता देखा और पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए उन्होंने अपने 65 वर्ष की ज़िंदगी गुजार दी। ये कह रहा है दोस्तों उत्तर कि चिड़िया जो है नियमित प्रवास करती है, अर्थात प्रत्येक वर्ष अनुकूल मौसम आने पर वह परदेश की यात्रा करती है और अनुकूल मौसम वापस आ जाने पर वह जिस रास्ते से होकर यात्रा करते हैं उसी रास्ते से होकर के वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। और श्री सालिम अली जी के अथक प्रयासों से ही हम आज उनके यात्राओं के बारे में भविष्यवाणी तक कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, मुंबई के पीलक और पतरिंगे प्रवास के लिए कब और कहाँ जाते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि मुंबई जैसे शहर में पाए जाने वाले पीलक और पतरिंगे पक्षी प्रवास के लिए कब जाते हैं और कहाँ जाते हैं। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि मुंबई के पीलक और पतरिंगे प्रवास के लिए मानसून के दौरान, ये कब प्रवास करते हैं तो मानसून के दौरान करते हैं और शहरी इलाका छोड़ करके थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं। और कब आते हैं तो सितंबर माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ही लौट आते हैं। प्रश्न चौथा है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। दोस्तों, जब हम लंबी ड्राइव करते हैं या यात्रा करते हैं या टूर पर जाते हैं तो हम यात्रा करने से पहले अपने ज़रूरत के सारे चीज़ों की तैयारियां कर लेते हैं। वैसे ही चिड़िया भी प्रवास के लिए जब लंबी यात्रा करती है तो वो भी तैयारियां करती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी तैयारियां करती है। चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती है। वे खाना अधिक मात्रा में खाते हैं ताकि चर्बी की एक तहसी बढ़ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है, अर्थात छोटे जो पक्षी होते हैं यदि उन्हें उड़ने का अभ्यास न होगा तो वो बीच के समुद्र में ही गिर करके अपने जान खो बैठेंगे। इसलिए उन्हें झुंड बना करके उड़ना और लंबी यात्रा में वह उड़ सके इसके लिए अभ्यास जरूर करते हैं। साथ ही उन्हें उड़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो वो अधिक मात्रा में खाना खा लेती है ताकि वह चर्बी की तरह मार जाए और ज़रूरत पड़ने पर वह धीरे धीरे घुल करके ऊर्जा उन्हें प्रदान करती रहे। प्रश्न पाँचवा है, चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन बातों का खतरा रहता है। ये कह रहा है दोस्तों कि चिड़िया जब लंबी यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं तो उस यात्रा के दौरान उन्हें किन किन खतरा का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसका उत्तर है
चिड़ियों को यात्रा के दौरान आक्रामकों तथा बुरे मौसम आंधी अंधड़ में फंस जाते हैं। विशेष रूप से जब वे ऊंचाई पर उड़ रही होती है, इनमें बहुत सी चिड़िया मर जाती है। यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होता है। दोस्तों, जब ये चिड़िया प्रवास करती है तो जो छोटे पक्षी होते हैं वे लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और जो बड़े पक्षी होते हैं वे लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ते हैं, और एक दिन में लगभग वे औसतन 8 घंटा लगातार उड़ते हैं। तो सोचिए दोस्तों, यह जो छोटे पक्षी होते हैं उनके लिए कितना थकाऊ है, लंबी यात्रा है। तो ऐसी स्थितियों में उड़ते उड़ते कुछ पक्षी जो है अभ्यास में फेल हो जाते हैं, तो वो नीचे गिर करके मर जाते हैं। इस प्रकार चिड़ियों को यात्रा के दौरान इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न 6वां है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? उत्तर है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पक्षियों को पकड़कर उनकी टांगों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहनाए जाते हैं तथा रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और ये जो छल्ला होता है उसमें दिनांक और दिन सब चीज़ लिखा होता है। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं। उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहचानने वाले का नाम लिख दिया जाता है, उनका पता रहता है। प्रश्न 7वां है, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है? ऐसा क्या कारण है कि चिड़िया जो है प्रवास के लिए रात में ही यात्रा करते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रवासी चिड़िया रात में यात्रा करती है क्योंकि रात में आक्रामकों से कम खतरा रहता है। बुरे मौसम, अंधड़ आदि से बचने के लिए रात में यात्रा करती है। प्रश्न 8वां है, कुतुबनुमा का क्या अर्थ है? यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है? इसका उत्तर है, कुतुबनुमा का अर्थ दिशा सूचक यंत्र है, जिससे दिशा का ज्ञान होता है। चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारण करती है। दोस्तों, इसमें पाठ में दिया गया है अंतिम की ओर कि इसके बारे में आप अपने विज्ञान शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो मैं इस पर आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में जाकर के डूबता है। तो पक्षियाँ भी इन्हीं का निर्धारण करती है कि सूर्य का प्रवास किस स्थिति पर है। आपको पता होगा, सूर्य जब उदय होता है तो हमारी जो परछाई होती है वह पीछे की ओर बनती है, और जब सूर्य डूबता है तो हमारी परछाई जिस तरफ सूर्य उगा होता है उसी के तरफ परछाई बनता है। तो इस प्रकार जो पक्षियाँ होती है वह सूर्य के प्रकाश और उनके उगने डूबने के जो दिशा होती है उसी का निर्धारण करते हुए वे अपनी यात्रा तय करती है। यदि आपको विज्ञान से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए विज्ञान से संबंधित वीडियो बना सकूं। प्रश्न 9वां है, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? इसका उत्तर है, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होता है क्योंकि समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को काफ़ी समय लगता है। वे बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले ही बता दिया है कि छोटी पक्षियाँ होती हैं वे लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करते हैं, और बड़ी पक्षी जो होते हैं वे लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं और लगातार 8 घंटे तक उड़ते रहते हैं। तो इतनी लंबी दूरी तक यात्रा करना तो उनके लिए कठिन और थकाऊ होगा ही होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अधिकतर ये प्रश्न आता है कि सर पाठ से आगे के अमुक प्रश्न का उत्तर बताइए या भाषा से आगे में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो मैंने आपके लिए पाठ से आगे और भाषा से आगे के अधिकतर से अधिकतर इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। इसमें प्रश्न पहला है, पाठ से आगे में आप अपनी प्रवास या यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां करते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो उत्तर है, हम प्रवास या यात्रा के समय अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, जैसे पानी है, भोजन है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं आदि। हम इन चीज़। प्रश्न दूसरा, विभिन्न तरह के पक्षियों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है? इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, जो कई प्रकार की पक्षियां हैं उनकी जो संख्या है लगातार कमतर होते जा रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं?
आइए हम उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि वे दुर्लभतम पक्षी में क्यों पहुंच रहे हैं। पक्षियों की संख्या में लगातार कम होने के कारण। पहला है, प्रवास के दौरान आंधी और तूफान से उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पक्षी शिकारियों के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है, अनुकूल वातावरण नहीं मिलने पर। इन कारणों से पक्षियों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। अगला भाषा से है। प्रश्न पहला, अजीब बात, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ठंडे स्थान, सख्त जाड़े। प्रवासी चिड़िया जो विशेष से विशेषण प्रयोग के उदाहरण है, अर्थात उपयुक्त जो मैंने शब्द पढ़े वे विशेष और विशेषण के उदाहरण है। पाठ में प्रयुक्त ऐसे और कई सारे शब्द हैं जो विशेष और विशेषण हैं, उन्हें छांटकर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर है कठिन प्रयास, दुर्लभ जाति, कठिन परिश्रम। इनमें भी विशेष और विशेषण के उदाहरण हैं। दोस्तों, आपको विशेषण से संबंधित वीडियो चाहिए तो मैंने वो वीडियो आपके लिए पहले से ही बना रखा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद यूट्यूब को बंद कर दीजिए। फिर पुनः यूट्यूब को निकाल कर नीचे की ओर जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है उसे टच कीजिए। उसके बाद ऊपर की ओर देखेंगे कि मेरे चैनल का लोगो दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा GKN EDU। यदि आपको नहीं है तो आप यूट्यूब पर जो चल रहा है वीडियो उस पर देख लीजिए, एक किनारे पर होगा मेरे चैनल का लोगो, ऐसे ही दिखाई देगा। आप उसे टच कीजिए। जैसे ही आप उसे टच करेंगे मेरे बनाया गया सारा वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आप दाएं साइड की ओर देखेंगे प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसे टच कीजिए। प्लेलिस्ट को आप जैसे ही टच करेंगे तो कक्षा 8वीं का वीडियो एक साथ, कक्षा 5वीं का वीडियो एक साथ, व्याकरण का वीडियो एक साथ, और यदि आपके घर में या कि आस पड़ोस के व्यक्ति जो 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैंने केमिस्ट्री में वीडियो बना रखे हैं। प्रश्न दूसरा है, पाठ में प्रयुक्त सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण चुनकर लिखिए और उसे अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है पहला, जो। इससे हमने वाक्य बनाया है, जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे। दूसरा है उन, इससे हमने वाक्य बनाया है, उन पक्षियों की प्रजाति दूसरी पक्षियों से अलग थी। तीसरा है उनका, इससे वाक्य है, कुछ समय के लिए उनका प्रवास होता है। प्रश्न तीसरा, प्रवास शब्द वास में प्र उपसर्ग जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर रहना। नीचे प्र उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनके मूल शब्द पहचानिए और अर्थ समझिए, फिर उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, हम पहले इनका मूल शब्द और अर्थ पहचानते हैं, फिर नीचे में एक साथ सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसमें पहला है प्रदेश, इसका मूल शब्द है देश। देश होता है दोस्तों प्रांत, देश का एक भाग। दूसरा है प्रगति, इसका मूल शब्द है गति, जिसका अर्थ होता है उन्नति अर्थात विकास करना। प्रचलित, प्रचलित का मूल शब्द है चलित अर्थात चलता हुआ। इसके बाद में है प्रहार, प्रहार का मूल शब्द है हार अर्थात चोट। इसके बाद में है प्रख्यात, प्रख्यात का मूल शब्द है ख्यात, जिसका अर्थ होता है मशहूर या विश्व प्रसिद्ध। इसके बाद में है प्रशिक्षण, मूल शब्द शिक्षण, जिसका अर्थ होता है सिखाना। प्रमुख, प्रमुख का मुख्य शब्द मुख, जिसका अर्थ होता है मुख्य। प्रसिद्ध, मूल शब्द है सिद्ध और इसका अर्थ होता है नामी। प्रकोप, प्रकोप का मुख्य शब्द है कोप और जिसका अर्थ होता है क्रोध अर्थात गुस्सा करना। प्रस्थान, प्रस्थान का मूल शब्द है स्थान अर्थात गमन जाना। आइए दोस्तों, अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला प्रदेश था, जिसका मुख्य शब्द था देश, और प्रदेश का अर्थ होता है देश का एक भाग या प्रांत। इससे हमने वाक्य बनाया है, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं। दूसरा था प्रगति, जिसका मुख्य शब्द था गति। प्रगति का मतलब होता है उन्नति या विकास, है ना। तो हम इससे वाक्य बनाए हैं, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तीसरा है प्रचलित, इससे वाक्य है मुगल काल में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। चौथा है प्रहार, इससे हमने वाक्य बनाए हैं, नटवर लाल ने खटमल सिंह को मारने के लिए 21 बार प्रहार किया। पांचवा है प्रख्यात, इससे हमने वाक्य बनाए हैं, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रख्यात कथाकार थे। आगे छठवां है प्रशिक्षण, इससे वाक्य है, शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। सातवां है प्रमुख,
मैनपाट छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 8वां है प्रसिद्ध। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। 9वां है प्रकोप। प्रकृति के प्रकोप से जन धन की बड़ी हानि होती है। 10वां है प्रस्थान। प्रवासी पक्षी वर्ष में 2 बार लंबी यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न चौथा है, नीचे कुछ शब्द व उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ियां बनाकर लिखिए। मैंने यहाँ पर शब्द और विलोम शब्द दोनों की जोड़ी बना करके लिखा है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। शब्द है प्रस्थान, इसका विपरीतार्थक शब्द है आगमन। प्रस्थान मायने जाना होता है तो आगमन मायने आना होता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तीसरा है वैयक्तिक, इसका विलोम शब्द होता है सामूहिक। वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब सामाजिक। इसके बाद में है कठिन। कठिन का विपरीत शब्द होता है सरल। उत्थान का विपरीत शब्द होता है पतन। अनिवार्य का विपरीत शब्द होता है वैकल्पिक। अनिवार्य मतलब जरूरी होता है और वैकल्पिक मतलब आपके अनुसार, अर्थात आप उसे चयन करेंगे। अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होता है और शहरी का विलोम शब्द होता है देहाती।